हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। आज का वीडियो रहेगा हमारा यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था प्रथम पाली के, उसी में के कुछ प्रश्न हुए हैं, तो वो आज सॉल्व देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मुगल सम्राट जहांगीर ने डॉटेड में शालीमार बाग का निर्माण किया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए जरा आप लोग। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुणे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जरा 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी यूको बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। 24 अप्रैल 1865 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 और यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। 1943। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सरस्वती नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई, मतलब ये किस फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए चित्तरंजन, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कपूरथला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चेन्नई। ये चेन्नई में विकसित की गई ट्रेन और ये ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। तो इस प्रकार अब आपका नया क्वेश्चन आ सकता है यूपी पुलिस में कि ट्रेन 18 का नाम बदलकर कर दिया गया, तो इसका नाम होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। इसका
इसके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी जापान। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी SVP-NPA कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है हैदराबाद। इस तरीके से इसमें है एक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मंसूरी उत्तराखंड में है, और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी ये महाराष्ट्र में होती है, और भारतीय वन प्रबंध संस्थान ये भोपाल में पड़ता है। तो आपका अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन है नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 10। महाधमनी डॉटेड के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन है दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद, बायां आलिंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बायां निलय। क्वेश्चन नंबर 11। ग्लेवोनाइजेशन का मतलब इस्पात को डॉट डॉट की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी निकेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जस्ता। अगला प्रश्न देखिए, 12। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें डॉट डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 15 पंचभुज और 18 षटभुज, ऑप्शन बी 18 षटभुज और 15 षटभुज, ऑप्शन सी 12 पंचभुज और 20 षटभुज, ऑप्शन डी 20 पंचभुज और 12 षटभुज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी 12 पंचभुज और 20 षटभुज। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला 80 से 95% कोयला होता है, वह है। तो ये वाला क्वेश्चन सर ने आपकी ऑफलाइन क्लास में कराया था। तो इसका ऑप्शन ए है पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइड। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है ऑप्शन डी एंथ्रेसाइड। ये अधिकांशतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। ऑप्शन ए है पॉलीएस्टर, ऑप्शन बी पॉलीप्रोपोलीन, ऑप्शन सी पॉलीएमाइड, ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी पॉलीप्रोपोलीन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डॉट डॉट में से एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के ऑप्शन है दुबई, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ही अमेरिका का शहर है। प्रश्न नंबर देखिए 16। ये प्रश्न आपके देखिए नोटिफिकेशन से पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितनी दौड़ने की जरूरत पड़ती है? प्रश्न ए है
25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन बी 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर। ऑप्शन सी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन डी 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। तो आपका सही ऑप्शन है ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ की जरूरत पड़ती है। और महिलाओं के लिए इसमें है 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, मतलब 14 मिनट में उनको दौड़ना है 2.4 किलोमीटर। ये महिलाओं के लिए दौड़ मांगते हैं इसमें, ठीक है। हो सकता है कि इस बार महिलाओं वाली पूछ दी जाए। अगला प्रश्न देखिए 17, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही उत्तर है राम नाईक। ये उत्तर प्रदेश के 25वें राज्यपाल थे राम नाईक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देखिए 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है आपके फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुरादाबाद। पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। मुरादाबाद शहर की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। मुरादाबाद शहर की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। ये मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र द्वारा, मुगल सम्राट शाहजहाँ का पुत्र था मुराद, उसके द्वारा की गई थी। मुराद ये शाहजहाँ का पुत्र था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ... ने हराया था। नंबर ऑप्शन ए मुराद बख्श, ऑप्शन बी सुलेमान शिकोह, ऑप्शन सी आलम शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुलेमान शिकोह। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 को हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय में किसका उत्पादन किया जा रहा है? इस प्रश्न के आंसर हैं चिकनकारी का काम, ऑप्शन बी कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी पीतल के ताले, ऑप्शन डी जरदोजी कढ़ाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है कांच की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न देखिए 21, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? इसके ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बरेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बनारस। सही उत्तर है बनारस। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो ... की राजधानी थी। तो इनकी राजधानी के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी कौशल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौशल। कौशल प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक है। ये 16 आपने महाजनपद पढ़े थे इतिहास में, उन्हीं महाजनपदों में से ये एक है कौशल महाजनपद। और महाजनपदों में से एक है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर है मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। यह प्राचीन काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर।
अगला प्रश्न देखिए 23, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र के में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? इसमें देखिए जो भारत के किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था उससे ये प्रश्न है। ऑप्शन ए सी.वी. रमन, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इसके लिए भारत में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला उसका टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन को। ये कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था और 2014 में इनको मिला था शांति के क्षेत्र में। 2014 में 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, एक कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ये भारत के हैं, और इनके साथ मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला यूसुफजई, जिसकी उम्र थी 17 साल। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेयम टू विन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनब्रेकेबल, ऑप्शन सी नो होल्डिंग बैंक, ऑप्शन डी इम्परफेक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? बाहुबली 2, द कन्फ्यूजन, ऑप्शन बी सीक्रेट सुपरस्टार, ऑप्शन सी जॉली LLB, ऑप्शन डी हिंदी मीडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाहुबली 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल प्राइज विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये करंट अफेयर से नोबेल प्राइज से पूछा गया। तो और इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भारतीय लोगों को किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को देखने होंगे थोड़े अच्छी तरीके से, क्योंकि नोबेल प्राइज अभी 2023 में किस किस को दिया गया और भारत में किन लोगों को मिला है, इससे आपका एक प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, डॉटेड दिया गया, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इसे मेलवेयर, ऑप्शन बी ट्रोजन, और इसका ऑप्शन सी में है हैकिंग, ऑप्शन डी फिशिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिशिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न 28, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, बस्तर जिले में, और इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 29, वेनेजुएला की राजधानी है? ऑप्शन ए निकोसिया, ऑप्शन बी सान साल्वाडोर, ऑप्शन सी क्यूटो, ऑप्शन डी कराकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कराकास। जो निकोसिया है ये साइप्रस की राजधानी है, जो क्यूटो है ये इक्वाडोर की राजधानी है, और सान साल्वाडोर अल साल्वाडोर की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए 30, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी स्मिथ, ऑप्शन डी थोरियम। तो इसमें भारत का सबसे बड़ा भंडार है आपका ऑप्शन सी थोरियम। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन,
ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए कैम्प्री, ऑप्शन बी इब्सा, ऑप्शन सी टैज़मेनिया, ऑप्शन डी रोइस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टैज़मेनिया। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें नदियों से किनारे ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी नवसारी, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी निजामाबाद। इसमें देखो नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद तीनों शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि नवसारी है ये हमारा गुजरात में पूर्ण नदी के तट पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? इसमें देखिए ये भारत के राष्ट्रपतियों की सूची से रिलेटेड क्वेश्चन आया। इसमें ऑप्शन ए फरुखुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी बारागिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बना? तो इसका सही ऑप्शन है सी ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये 1977 से लेकर और 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके कार्यकाल के बाद 1982 से लेकर ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने। ये हमारा प्रश्न सही है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अनिरुद्ध, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी वसुदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिंदुसार। अगला प्रश्न नंबर 35। मेखला चादर राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। ये किस राज्य का है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी असम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो है आमार सोनार बांग्ला लिखा था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? अगला प्रश्न है आपका वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और BB गिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न 38। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 22 भाग थे। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये तो बात है प्रारंभ का। अब बात आती है वर्तमान में। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 ही हैं और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग थे? तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी सही 25। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये हमारे यूपी पुलिस जीके 27 जनवरी 2019 का जीके का पेपर था। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से
वनडे एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जो ओरिजिनल पेपर होंगे, वो आपको इस चैनल पर प्रेजेंट मिलेंगे, PYQ चैनल पर। और वीडियो को शेयर भी करिए और दोस्तों को लाइक भी करवाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।